लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दल अपनी अपनी किलेबंदी में जुटे हैं। मोदी जी तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक नाप रहे हैं। हर जगह कह रहे हैं इस बार एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार। दूसरी तरफ बीजेपी को हराने के मकसद से बने विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस को एक एक करके कई झटके मिल रहे हैं। नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया, ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं अलग। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में बीजेपी 370 सीटें हासिल कर सकती है? क्या एनडीए 400 सीटों का आंकड़ा पार कर सकता है? या फिर बीजेपी 370 का जिक्र कश्मीर में धारा 370 हटाने को ताजा रखने के लिए कर रही है क्या? या फिर 370 और 400 सीटों का जो टारगेट है वो विपक्ष पर एक मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव बनाने का एक तरीका है? इसके अलावा या ये भी हो सकता है कि क्या सरकार एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए एक नए तरीके के औजार के तौर पर 370 का जिक्र कर रही है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के भीतर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा था कि इस बार चुनाव में बीजेपी कम से कम 370 सीटें जीतेगी और सहयोगी दलों के साथ एनडीए 400 के पार पहुंच जाएगा। इसके बाद भारत मंडपम में बीजेपी की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हर कार्यकर्ता को हर बूथ पर 370 वोटर जोड़ने होंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैट्रिक लगाने के लिए नेता से लेकर कार्यकर्ताओं तक के आगे 370 और 400 की एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आपको याद होगा कि सरकार ने 2019 में सरकार बनने के तीसरे महीने में ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था। लेकिन सवाल यह है कि आजादी के बाद 400 प्लस का आंकड़ा सिर्फ एक बार पार हुआ है, वो भी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति की लहर में राजीव गांधी के लिए। तो सवाल उठता है कि क्या वो करिश्मा मोदी जी दोहरा पाएंगे क्या? और अगर दोहरा पाएंगे तो कैसे? दोस्तों, इस दावे और इस आत्मविश्वास के पीछे अगर जाएंगे तो आपको कुछ 4-5 बड़ी वजहें नजर आएंगी। मसलन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, शौचालय, मुफ्त गैस सिलेंडर, किसान सम्मान निधि आदि इत्यादि। मोदी सरकार की ये वो योजनाएं हैं जो उसे जनता से सीधा जोड़ती हैं। पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में उत्तर भारत के 3 राज्यों में भाजपा को शानदार जीत मिली और पीएम मोदी का भरोसा बढ़ाया इस जीत ने, जिसमें मध्य प्रदेश था, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार भी बनी। यहां लोकसभा की टोटल 65 सीटें आती। पिछले लोकसभा चुनाव में इन 3 राज्यों में बीजेपी ने 61 सीटें जीती थी। दूसरी तरफ एक साल के भीतर विपक्ष की एकता अपनी धुरी से बिखर गई है, कई टुकड़ों में बंट गई है। इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा खास घटक दल जेडीयू अब बीजेपी के साथ हो चला है। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के सामने विकल्प के रूप में सिर्फ कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस खुद में कंफ्यूज दिख रही है। मतलब आप ऐसे समझिए कि चुनाव दहलीज पर हैं और राहुल गांधी गैर राजनीतिक यात्रा निकाल रहे हैं। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है दोस्तों, उसको कांग्रेस कह रही है कि यह गैर राजनीतिक यात्रा है। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बदले माहौल में बीजेपी को यह लगता है कि राम मंदिर का निर्माण उसके लिए अगली बार सत्ता का निर्माण करेगा। तो सवाल यह है कि क्या सच में बीजेपी 370 सीटें जीत सकती है? नहीं, ये इतना आसान नहीं है। इसको नंबर्स में समझते हैं। उत्तर भारत में दोस्तों 10 हिंदी भाषी राज्यों में कुल 225 लोकसभा सीटें पड़ती हैं। इनमें से मौजूदा वक्त में बीजेपी ने 2019 में 177 सीटें जीती थी। प्रधानमंत्री मोदी का जो गृह राज्य है गुजरात, वहां पर बीजेपी को 26 लोकसभा सीटों में से सारी की सारी सीटें मिली थी, यानी कि 26 आउट ऑफ 26। महाराष्ट्र की 48 सीटों में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। दूसरी तरफ वो राज्य हैं जो बीजेपी के लिए टफ माने जाते हैं। 2019 में पश्चिम बंगाल में 42 में से बीजेपी को 18, ओडिशा में 21 में से 8, असम में 14 में से 9 और तेलंगाना में 17 में से 4। इसके अलावा कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें उसने जीती थी। यानी बीजेपी की 2019 में 290 सीटें ऐसे आ गई थी। बाकी के राज्यों में 1 या 2 सीटों को मिलाकर बीजेपी का आंकड़ा 303 सीटों का हो गया था।
अब अगर बीजेपी को 370 सीटों का आंकड़ा छूना है तो लगभग 66 से 67 सीटें उसे और जोड़नी पड़ेगी, और ये जोड़ने के लिए उसको अपने लिए नए सहयोगी तलाशने पड़ेंगे, यानी कि एनडीए गठबंधन के नए सहयोगी तलाशने पड़ेंगे। और ये पहली चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के साथ। दूसरी चुनौती यह है कि बीजेपी उत्तर भारत में अपनी जो उसकी पिछली जीत थी उसको बरकरार रखे। उसका जो जीत का मार्जिन था, जो सीटों का नंबर्स थे, वो नंबर बरकरार रखने होंगे। यह दूसरी चुनौती है। और तीसरी चुनौती है दक्षिण भारत के राज्यों में मार्जिन से, बड़े मार्जिन से जीत। और दक्षिण भारत की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दक्षिण भारत में लगभग 130 129 सीटें हैं, जिसमें से 29 सीटें सिर्फ बीजेपी जीत सकी थी। इस बार दक्षिण भारत का सिनेरियो बदला हुआ है। यहां पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, और पिछली बार कर्नाटक में ही सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी, 28 में से 25, और पूरे दक्षिण भारत में उसने सिर्फ 29 सीटें जीती थी। तो दोहरी चुनौती है। अब अगर पिछले कुछ महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों पर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने सबसे ज्यादा दक्षिण भारत की ही यात्रा की है। कहा जा रहा है कि 370 सीटों पर जीत का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है, उसके लिए दक्षिण भारत पर विजय हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए पीएम मोदी कर्नाटक, केरल, तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु तक दौरे कर रहे हैं। दक्षिण भारत के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो लगभग 131 सीटें आती हैं, और बीजेपी के पास अभी हैं 29। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे 3 अहम राज्यों में बीजेपी के साथ 0 सीटें हैं, नील बटा सन्नाटा। अब बीजेपी जितनी ज्यादा सीटें दक्षिण भारत में जीतेगी, उसके विजय का जो कारवां है उतना ही बड़ा होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। दक्षिण भारत की सियासत बदल चुकी है। 2 राज्यों में कांग्रेस का कब्जा हो चुका है, और बीआरएस नए अवतार में हासिल हो चली है, खास तौर पर तेलंगाना में। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार 370 सीटों का आंकड़ा छू पाएगी? आपको लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताइए। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।